हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल। सर्कल चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? पहले इस चैप्टर में हम सीखेंगे थ्योरम्स के बारे में। 10.1 करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हमारी जो मेन थ्योरम है वो डिस्कस करेंगे हम, और उसके बाद हम करेंगे 10.1 के क्वेश्चंस। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है ये वाली और इसके अगली वाली 10.1 10.2 थ्योरम का प्रूफ आ जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहले समझते हैं इस चैप्टर में दिया क्या, मतलब ये चैप्टर किस बारे में, पहले ये समझते हैं इस चैप्टर में है क्या। आप देखो, पहले तो टेंजेंट के बारे में समझाया हुआ। टेंजेंट होती क्या है? टेंजेंट होती है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, सर्कल के एकदम टच करते हुए कोई भी लाइन, सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए कोई भी लाइन निकल जाए, उसको हम टेंजेंट कह देते हैं। सर्कल को टच करते हुए कोई भी लाइन, फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये सर्कल है हमारा, इसको टच करते हुए लाइन निकल गई, कोई भी निकल जाए, चाहे इधर से निकल जाए, चाहे इधर से निकल जाए, चाहे इधर से निकल जाए, जितनी मर्जी, अनलिमिटेड बन सकती है, अनलिमिटेड जितनी मर्जी बना लो, कि सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब किसी भी एक सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे टच करते हुए निकलती है, बस पूरे सर्कल के ऊपर ऐसे टच नहीं होती जाती, सिर्फ सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट पे टच करके निकलती है, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। अब पहली थ्योरम हमारी क्या कहती है भाई? प्रूफ करो। क्या प्रूफ करें? कि जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री, और जितनी भी टेंजेंट्स होती है ना, वो सेंटर से रेडियस बनाए, अगर उनको रेडियस बनाया जाए, सेंटर से लेके टेंजेंट के पॉइंट को टच किया जाए, तो वो 90 डिग्री बनता है। यहाँ पे प्रूफ करना है, कह रहे प्रूव करो तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट को चाहे यहाँ बनाऊं, चाहे यहाँ बनाऊं, चाहे कहीं भी बनाऊं, इस परपेंडिकुलर टू रेडियस, जो रेडियस बनता है ना उसके परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। कैसे प्रूफ करूं? सबसे पहले तो ना क्या, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं एम, इस पॉइंट को क्या मान लेता हूं? एम, ठीक है। और ये 90 डिग्री मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ मेरे को क्या करना है, पहले तो पेन वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे को प्रूफ करना है कि 90 डिग्री, दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, टू टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यही प्रूव करना है मेरे को, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसे करेंगे कैसे हम। सबसे पहले तो देखो, आप ये कह सकते हो कि जो ओपी है, इसका ना कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि कोई बहुत क्या कहते हैं उसे, सॉल्व करने वाला प्रूफ हो, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रूफ है, बेसिक सा। ओपी को मैं ओएम के बराबर दिखा सकता हूँ, क्यों? बिकॉज दोनों के दोनों रेडियस है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो ओ एम है दैट इज स्मॉलर देन ओ क्यू? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? अकल की बात है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक अकल की बात है। जो ओ एम है वो ओ क्यू से तो छोटी ही होगी, ये जो ओ एम साइड है वो ओ क्यू से तो छोटी ही होगी। अच्छा, अगर ये छोटी है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ओपी इज स्मॉलर देन ओ क्यू। क्यों कह सकता हूँ भाई? अरे यार, एक चीज समझो, ओपी ओ एम अगर ओ क्यू से छोटी है, और ओपी और ओ एम तो बराबर थे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं ये कह सकता हूँ ना कि ओपी स्मॉलर देन ओ क्यू। अब एक्चुअली में यहाँ प्रूफ क्या करना था? बस यही तो प्रूफ करना था। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, वाई ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू एक्स वाई। यहाँ पे समझने वाली चीज बेटा ये है कि अगर आप कोई भी अगर आप कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक लाइन बनाता हूँ, एक पॉइंट बनाता हूँ और एक लाइन बनाता हूँ, इस पॉइंट से इस लाइन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा ना बेटा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अब हमने यहाँ पे एक्चुअली प्रूफ क्या करा कि जो ओपी है, अगर मैं कोई भी पॉइंट बना देता हूँ ऐसा, ओ क्यू ओ एम या कहीं पे भी कोई भी पॉइंट बना देता हूँ, तो वो तो छोटे ही, वो बड़े होंगे ना ओपी से। ओपी तो एनी हाउ छोटा ही होगा उनसे, क्यों? क्योंकि ओपी तो बिल्कुल रेडियस जितना है और रेडियस बिल्कुल टच कर रहा है। तो स्मॉलेस्ट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टेंजेंट तक, उसको 90 डिग्री कहते हैं। इसमें बच्चे सोचते हैं यार कैसा अजीब सा, ये कैसे प्रूफ हो गया? यार इतना दिमाग मत लगाओ यार, 4 लाइन का प्रूफ है, रट लो, आना ही आना, आ सकता है, मतलब देयर आर चांसेस, ठीक है। क्या प्रूफ करा है? सबसे पहले हमने दिखाया ओपी और ओएम बराबर है, ओएम छोटा है ओक्यू से। अगर ओएम ओक्यू से छोटा है तो दैट मींस ओपी भी तो ओक्यू से छोटा होगा, और इसका मतलब जो ओपी है वो शॉर्टेस्ट साइड है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर होता ही है। यही तो हमें प्रूफ करना था, बस कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन, अगले क्या कहते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे,
पूछ रहा है भाई कितने कितने हो सकते हैं भाई, आप बताओ। मैं क्या बताऊं, आप बताओ। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अरे 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 अरे, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है, जितनी मर्जी हो सकती है यार सर्कल में, तो टेंजेंट्स का क्या है। ठीक है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन, कह रहे हैं अगर सर्कल को कोई टेंजेंट है तो वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? वन। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। यार अगर मैं कोई टेंजेंट बनाता हूँ किसी भी सर्कल से, तो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है ना। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स क्या होती है वो? कॉर्ड। अच्छा सॉरी, इस चैप्टर में कॉर्ड की जगह एक दूसरा वर्ड यूज किया गया, दैट इज सीकेंट। ठीक है। कॉर्ड तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होती है। ये, अरे हाँ बना नहीं रखी, बना देता हूँ एक बार मैं ना। ये होती है कॉर्ड। कोई भी सर्कल में कोई भी लाइन बना दो ऐसी, 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 जो दो पॉइंट मतलब सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे, उसे हम कॉर्ड कहते हैं, यहाँ सीकेंट कहते हैं। अ सर्कल हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, एक सर्कल की कितनी मैक्स पैरेलल टेंजेंट्स होती है? टू। क्यों क्यों टू हो सकती है? यहाँ पे चीज सोचो, यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट बना दूं तो दूसरी उसके पैरेलल यही तो बना सकता हूँ, तो मैक्स तो दो ही पैरेलल हो सकती है ना, बीच में तो कोई बनाऊंगा तो वो टेंजेंट थोड़ी कंसीडर होगी। अगर मैं यहाँ लाइन बना दूं इसके पैरेलल, ये टेंजेंट थोड़ी होगी, टेंजेंट तो सिर्फ टच करती है ना बाहर से। तो दो ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, चाहे इधर बना लूं चाहे इधर बना लूं, मतलब कहीं भी बना लूं, मैक्स दो ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं एक बार में। The common point of a tangent to a circle and the common point of a tangent to a circle and the circle is called common point of contact कह देते हैं, और क्या कहेंगे। ठीक है। अब हमारा अगला कहाँ पे थे हम, हाँ, अगले क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बच रहा है, शायद एक आध क्वेश्चन हो रहा है। कह रहा है टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, पहले फिगर बना लेते हैं। कह रहा है टेंजेंट पी क्यू है एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, कह रहे हैं टेंजेंट पी क्यू, ये मैं एक सर्कल बनाता हूँ पहले तो। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं टेंजेंट है, कौन सी टेंजेंट है? पी क्यू, जो पॉइंट सर्कल से, अब पी क्यू में मैं पी यहाँ लिखूं और क्यू यहाँ लिखूं, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला जो पॉइंट सर्कल पे टच हो रहा है वो यहाँ है। ठीक है। तो पी क्यू, जो पॉइंट सर्कल पे है वो पी है, तो इन्होंने ये बताया। और ये हमारा, इसको मैं ओ ले लेता हूँ। तो वो कह रहे हैं रेडियस कितना है? 5 है, तो पहली बात तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होएगी ऐसे। ठीक है। और रेडियस इन्होंने 5 हमें दे ही रखा है। इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये क्या बन गया हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या निकाल रहे हैं? कह रहे हैं सेंटर थ्रू अ सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। अब आपको ओ क्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पी क्यू पूछ रहे होंगे, और क्या। अरे यार पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, और क्या है, आपको पी मिल गया है, आपको एच मिल गया, आपको बी निकालना है। क्या होती है पाइथागोरस? बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको 5 दिया हुआ है, उसका स्क्वायर करो, बेस ही तो आपको निकालना है। हाइपोटेन्यूस आपको 12 दी हुई है, उसका स्क्वायर करो। आंसर आता है यहाँ पे 25 प्लस बी स्क्वायर 144। बी स्क्वायर यहीं रहेगा, 144 में से 25 अगर माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या आता है? 119, और ये अंडर रूट में चला जाएगा उधर जाके। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमारा जो आंसर है वो है डी पार्ट। डी पार्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, कह रहे हैं ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इन टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंट। अरे यार सीकेंट माने कॉर्ड बनानी है, कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं एक सर्कल ड्रॉ कर दो और इस तरह से ड्रॉ करो, एक लाइन बनाओ, वहां पे दो पैरेलल लाइन बनाओ, एक होनी चाहिए टेंजेंट, बना देते हैं। अरे 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 अरे, आप बनी ना बढ़िया। एक होनी चाहिए टेंजेंट और एक होनी चाहिए उसके पैरेलल सीकेंट। सीकेंट मतलब जो सर्कल के अंदर बनती है, तो पैरेलल बना दो इन दोनों को, बस। कुछ भी नहीं है, ये बनाना था इसमें, ये ड्राइंग ड्राइंग का क्वेश्चन था यार। ठीक है। तो 10.1 तो हमारी यहीं पे खत्म होती है, इजी सी थी। 10.1 में हमने एक्सरसाइज में क्या सीखी? हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज सीखी 10.1 थ्योरम, दैट इज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस। मतलब अगर रेडियस बनाता हूँ मैं, टेंजेंट को टच करता हूँ यहाँ पे,
तो वो मतलब जो भी मैं यहाँ पे ऐसा बनाता हूँ, अगर टच करता हूँ यहाँ पे पर, तो वो परपेंडिकुलर होगा, ये हमने सीखा। अब 10.2 थ्योरम भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो 10.2 में करेंगे हम, तो अगली वीडियो दिखेगी आपको राइट साइड, उसे देखो, मतलब इजी सा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इजी चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है।